हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.5 का क्वेश्चन नंबर 10। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? द लेंथ ऑफ अ होल इज 22 मीटर। एक होल की लेंथ दे रखी है 22 मीटर है। विड्थ उसकी दे रखी है हमें 18 मीटर। अब क्वेश्चन में आगे क्या दे रखा है आपको? द सम ऑफ एरिया ऑफ द फ्लोर, जो फ्लोर का एरिया उसका सम, और साथ में द फ्लैट रूफ और जो हमारे पास फ्लोर का एरिया, उन दोनों का सम वो किसके इक्वल है? इज इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ 4 वॉल्स। वो किसके बराबर है? सम ऑफ जो 4 वॉल्स है उसके एरिया के बराबर है। तो आपको क्वेश्चन में करना क्या है? फाइंड द हाइट एंड द वॉल्यूम ऑफ द हॉल। आपको जो हॉल है उसकी हाइट निकालनी है, साथ साथ वॉल्यूम भी निकालना है। तो देखो, सबसे पहले हमें ना जो चीज़ गिवन नहीं है हम उसको लेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ लेट हाइट ऑफ हॉल इज इक्वल टू एच। मैंने एच मान लिया, ठीक है। अब लेंथ हमें गिवन है, लेंथ इज इक्वल टू कितनी दे रखी है आपको? 22 मीटर। और उसके साथ ही आपको विड्थ कितनी दे रखी है? विड्थ इज इक्वल टू 18 मीटर, ठीक है। अब देखो, एरिया ऑफ फ्लोर निकालेंगे हम। एरिया ऑफ फ्लोर, होल के अंदर जो फ्लोर है उसका एरिया निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या लगेगा आपका? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो देखो, लेंथ आपके पास गिवन है 22, आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे, विड्थ कितनी है आपके पास? 18 से। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास एरिया आएगा 396 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं ये चीज़ क्यों निकाल रही हूँ? क्योंकि देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ, अब देखो एरिया ऑफ फ्लोर तो हम निकाल चुके हैं, अब हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ फ्लैट रूफ। देखो, एरिया ऑफ फ्लैट रूफ का मतलब क्या है? उसमें भी आपके पास जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या ही लगेगा? एल इंटू बी, यानी लेंथ इंटू बी। ब्रेथ बोल लो या विड्थ बोल लो, सेम ही चीज़ है। इज इक्वल टू सेम ही आएगा। लेंथ होल की कितनी है? 22 मल्टीप्लाई विड्थ कितनी है? 18। तो सेम आपका एरिया क्या आ जाएगा? जो फ्लैट रूफ का एरिया वो भी कितना आएगा? 396। यहाँ पे मुझसे एरर हो गया है, ये जो यूनिट है हमारी मीटर स्क्वायर आएगी, क्योंकि हमारे पास सारा जो डायमेंशन है वो मीटर में है। तो हम यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर लिखेंगे। यूनिट का स्पेशल ध्यान रखना है हमें। अब देखो, आपको निकालना है सम ऑफ, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? सम ऑफ एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो देखो 4 वॉल्स है, तो जो आपका होल है वो रेक्टेंगुलर शेप में है। तो एक बार तो एक वॉल का कैसे निकलेगा? लेंथ इंटू हाइट से, प्लस दूसरी दो दो अगर होल है तो उसमें 2 वॉल्स लेंथ के अकॉर्डिंग होती है, 2 ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग होती है। तो यहाँ पे भी क्या लिखोगे? लेंथ इंटू हाइट, प्लस में ब्रेथ इंटू हाइट, और प्लस में ब्रेथ इंटू हाइट। अब देखो, इसमें लेंथ आपके पास कितनी दे रखी है? 22 मीटर। 22 मल्टीप्लाई, मैंने पहले ही बोला था हाइट को हमने एच लिया है, प्लस अगेन 22 लेंथ की जगह पे मल्टीप्लाई हाइट की जगह पे एच, प्लस में ब्रेथ आपके पास 18 है मल्टीप्लाई एच, और प्लस में अगेन 18 मल्टीप्लाई एच। तो आपके पास क्या आ गया? देखो 22H हो गया। ये आपके पास क्या है? 22H। ये भी क्या आ गया आपके पास? 22H, प्लस ये भी आपके पास क्या हो गया? 18H, और प्लस में इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 18H। 22, इन सभी को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल जो एरिया आया है सम ऑफ 4 वॉल्स का, वो क्या आ गया है? 40H। ये आपके पास 40H हो गया। अब करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें? देखो, क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर का सम ऑफ एरिया ऑफ फ्लोर, AF से डिनोट कर रही हूँ, एरिया ऑफ फ्लोर लिख लेते हैं इसको कंप्लीट। एरिया ऑफ फ्लोर प्लस में एरिया ऑफ फ्लैट सरफेस, फ्लैट रूफ इज इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब देखो, रूफ का एरिया भी 396 है, प्लस में फ्लैट रूफ का भी एरिया कितना है? 396 इज इक्वल टू जो सम ऑफ एरिया ऑफ 4 वॉल्स है वो आपने क्या निकाला है? 80H। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे। देखो, इन सबको ऐड करेंगे, 396 में 396 ऐड करेंगे, हमारे पास आएगा 792 इज इक्वल टू 80H। और यहाँ से आपकी हाइट निकल आएगी, H इज इक्वल टू
h कैसे निकालोगे आप, 792 को आप डिवाइड करोगे 80 से। तो देखो 8 के टेबल से डिड्यूस करते हैं, 8 1 जा 8, 0 एज इट इज़, 8 9 जा 72, 8 9 जा 72। तो यहाँ से h आपके पास क्या आ गई है, 99/10 है, तो 9.9 मीटर। आधा क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। तो हाइट तो हमने निकाल दी है। अब आपको क्या निकालना है क्वेश्चन में, वॉल्यूम। तो देखो वॉल्यूम निकालने का सीधा सा फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ होल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। सारी वैल्यूज को रख देते हैं। लेंथ आपकी है 22, मल्टीप्लाई ब्रेथ आपकी है 18, मल्टीप्लाई हाइट अभी आपने निकाली है 9.9। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3920.4 डेसिमल पॉइंट मीटर क्यूब। ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ द होल। इसी के साथ ही ये आपके फाइनल आंसर है। 11th क्वेश्चन करते हैं। 11th क्वेश्चन में हमें दे रखा है अ सॉलिड क्यूब इज कट इनटू 2 क्यूबॉइड्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स। एक सॉलिड क्यूब में से 2 क्यूबॉइड इक्वल वॉल्यूम के कट किए गए हैं। आगे क्वेश्चन में दे रखा है आपको फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ गिवन क्यूब। देखो आपको क्या करना है, आपको रेशियो निकालना है टोटल सरफेस एरिया क्यूब का, और उसमें से उसका रेशियो किसके साथ में, दैट वन ऑफ द क्यूबॉइड्स, क्योंकि 2 क्यूबॉइड में उसको कट किया है तो एक क्यूबॉइड के साथ उसका आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखो लेट साइड ऑफ क्यूब आप क्या मान लो इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो यहाँ से देखो टोटल सरफेस टीएसए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। टीएसए ऑफ क्यूब आपके पास क्या आ गया, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है 6a²। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपका जो क्यूब है उसको कट किया गया है ना 2 क्यूबॉइड के अंदर, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ से आपके पास आएगा लेंथ ऑफ ईच रिजल्टिंग क्यूबॉइड is half of the side of cube। देखो यहाँ से ना आपके पास क्या हो जाएगा, जो रिजल्टिंग क्यूब को कट किया गया था 2 क्यूबॉइड में, तो जब क्यूब को काटेंगे तो जो हमारे पास क्यूबॉइड जो आएगा उसकी जो लेंथ होगी ना, वो जो आपका क्यूब है, क्यूब की आपने साइड क्या मानी है, ए मानी है यहाँ पे, तो वो उसकी हाफ हो जाएगी। यानी यहाँ से आपके पास देखो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड क्या आ गया है, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू a/2, हाफ हो गई है। ठीक है, ब्रेथ आपके पास सेम रहेगी, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू ए रहेगा। साथ ही जो हाइट ऑफ क्यूबॉइड है वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी ए। अब यहाँ से निकालते हैं हम टीएसए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, 2 × LB लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस में BH यानी ब्रेथ इंटू हाइट प्लस में HL यानी हाइट इंटू लेंथ। अब वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। 2 × लेंथ क्या है आपकी a/2 मल्टीप्लाई ब्रेथ क्या है a प्लस में अगेन ब्रेथ क्या है आपके पास a मल्टीप्लाई हाइट क्या है a प्लस हाइट क्या है आपके पास a मल्टीप्लाई लेंथ क्या ली है a/2। अब हम करेंगे इसको सॉल्व। 2 × देखो a को a से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा a² प्लस में a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a² प्लस में a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a²/2। अब देखो यहाँ पे ना हम नेक्स्ट स्टेप में यहीं पे कर रही हूँ 2 मल्टीप्लाई, देखो इन सभी का ना अंदर जो ब्रैकेट के अंदर है सभी का एलसीएम क्या आ गया आपके पास 2, तो ऊपर क्या आ गया a²। देखो इसके नीचे हम 1 लगाएंगे, तो देखो जिसके नीचे 1 होता है एलसीएम ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस का क्या हो गया 2a² और प्लस में a², क्योंकि एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है। अब क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो आपके पास जो टीएसए ऑफ क्यूबॉइड है क्या आ गया है a², 2a², a² को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 4a²। अब आपको निकालना था रेशियो, किसका रेशियो निकालना था, क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे, टीएसए ऑफ क्यूब अपॉन टीएसए ऑफ 1 क्यूबॉइड है ना, रिजल्टिंग क्यूबॉइड में से एक का। तो देखो टीएसए ऑफ क्यूब आप ऊपर निकाल चुके हो, ये रहा आपके पास 6a², तो हम इसको रखेंगे और अपॉन में अभी आपने जो निकाला है
4a² क्यूबॉइड का। सबसे पहले a² से a² कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आया 6/4। अभी इसको 2 के टेबल से रिड्यूस कर लेते हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो यहाँ से आपके पास जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो क्या आ गया है 3:2, और यही है आपका फाइनल आंसर। 12th क्वेश्चन करते हैं। 12th क्वेश्चन में एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है जिसकी लेंथ दे रखी है 30 मीटर, विड्थ दे रखी है 20 मीटर और डेप्थ यानी हाइट दे रखी है 1.5 मीटर, और उसमें क्या करना है, हमें टाइल्स लगानी है। तो यहाँ तक का क्वेश्चन समझ आ गया है। अब आगे क्या दे रखा है, इफ़ ईच टाइल, क्वेश्चन में दे रखा है इफ़ ईच टाइल इज 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर, यानी टाइल एक स्क्वायर फॉर्म है और उसका मेजरमेंट हमें दे रखा है 50 सेंटीमीटर उसकी साइड है। तो आपको बताना है हाउ मैनी टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड। तो इस स्विमिंग पूल में टाइल्स लगाने के लिए हमें कितने टाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी ये बताना है। तो देखो सबसे पहले ना हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो एरिया निकालेंगे स्विमिंग पूल का जिसमें हमें टाइल लगानी है, तो एरिया लिख लेते हैं, एरिया ऑफ स्विमिंग पूल which has to be covered with tiles। देखो इसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे 2 × LB प्लस में BH प्लस में HL, ये फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन ध्यान रखना कि हमारा जो स्विमिंग पूल है वो ऊपर से ओपन है, तो माइनस कर देंगे ऊपर का एरिया यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखो सारी वैल्यूज हमारे पास है, 2 × लेंथ क्वेश्चन में हमें दे रखी है 30 मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी दे रखी है 20, वैल्यूज को पुट करते जाएंगे, प्लस में ब्रेथ दे रखी है 20 मल्टीप्लाई हाइट, डेप्थ जो है वो हाइट हो जाएगी 1.5 मल्टी, प्लस में एच हाइट कितनी दे रखी है देखो, प्लस में अगेन हाइट HL है तो यानी हाइट है 1.5 मल्टीप्लाई जो लेंथ है वो क्या है 30, और माइनस लेंथ क्या है आपकी 30 और विड्थ क्या है ब्रेथ कितनी है 20। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 × देखो 30 और 20 की मल्टीप्लाई करेंगे 600 आएगा, प्लस में 20 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, प्लस में 1.5 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आएगा, और यहाँ से क्या आ गया माइनस 30 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2 मल्टीप्लाई 600 में 30 प्लस 45 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 675 माइनस में 600। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस स्टेप को मैं यहाँ पे कर रही हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 675 को तो हमारा आंसर आएगा 1360 माइनस में 600। तो यानी जो जिस एरिया पे स्विमिंग पूल के जिस एरिया में हमें टाइल लगाने वो एरिया कितना आ गया है, इन दोनों को माइनस करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 750 मीटर स्क्वायर। पर प्रॉब्लम एक है, यहाँ पे हमारे पास जो टाइल्स है ना वो सेंटीमीटर में दे रखे हैं। तो अब आप क्या करो, इसको ना कन्वर्ट कर लो किसके अंदर, इसको हम कर रहे हैं कन्वर्ट मीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। और देखो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 750 को आप मल्टीप्लाई कराओगे 10,000 से, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो एरिया आया वो कितना आ गया 75, और इसके बाद में आ जाएंगे 50 आपके पास, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो हमें क्या करना है, अब आप निकालोगे एरिया ऑफ टाइल, एरिया ऑफ टाइल, टाइल का एरिया निकालने के लिए हम अगेन वही करेंगे L × B यानी 50 इंटू में 50, दोनों ही सेम है हमारे पास। 50 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो टाइल्स का एरिया कितना आ गया 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स। तो आप क्या करोगे, जो स्विमिंग पूल का एरिया है, एरिया ऑफ SP से डिनोट करिए स्विमिंग पूल को, अपॉन में एरिया ऑफ, इसको डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ टाइल्स से, तो आपके पास नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगे। एरिया ऑफ स्विमिंग पूल क्या है आपके पास 7534550 आएंगे लास्ट में, अपॉन में जो टाइल्स का एरिया वो कितना है 2500। तो देखो सबसे पहले तो आपके पास 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, और जब हम इसको 25 क्या होता है 25 1 जा 25,
25, 3 जा 75 और 3 0 एज इट इज़, यानी आपके पास जो नंबर ऑफ टाइल्स आई हैं वो कितनी आ गई है 3000। और ये है आपका फाइनल आंसर। 13 क्वेश्चन करते हैं। 13 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक लॉग ऑफ वुड है जिसके डायमेंशन यानी लेंथ दे रखी है 2 मीटर, ब्रेथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर। उसको कट किया गया है स्मॉल बॉक्सेस में और स्मॉल ब्लॉक्स के अंदर, और जो स्मॉल ब्लॉक्स हैं उनकी उसकी लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर और हाइट है 4 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि कितने ब्लॉक्स आपको मिलेंगे उस लॉग ऑफ वुड से। दूसरा क्वेश्चन में साथ ही पूछा है व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दीज ब्लॉक्स। ये ब्लॉक्स जो निकलेंगे, जितने भी ब्लॉक्स आएंगे उस सभी का आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं लेंथ ऑफ वुड। लेंथ ऑफ वुड, देखो सिंपल सी बात है, आपके पास आंसर क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है लेंथ आपकी 2 मीटर। तो जब सारे डायमेंशंस हमारे सेंटीमीटर में है तो हम इसको भी सेंटीमीटर में कर देंगे। तो लेंथ आ गई आपकी 200 सेंटीमीटर। 2 मीटर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 सेंटीमीटर आ गया। अब निकाल रही हूँ मैं यहाँ पे ब्रेथ ऑफ वुड, ये हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में आपको हाइट भी दे रखी है, हाइट ऑफ वुड कितनी दे रखी है इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ वुड। वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू क्या आ गया, फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सारी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, देखो लेंथ कितनी है 200 मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है 20 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 10। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ वुड आएगा वो आएगा 40,000 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम निकालेंगे, वॉल्यूम निकालना है हमें किसका, ब्लॉक का। तो देखो अगेन इसका भी डाटा लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ ब्लॉक, एक स्मॉल ब्लॉक का जो दे रखा आपको इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब लिख लो ब्रेथ ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब हाइट लिख लेते हैं, हाइट ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब सिंपल सा हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक। अब वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक के लिए भी सेम फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट इज इक्वल टू, देखो लेंथ आपके पास क्या दे रखी है 10 मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है 5 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 4, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा 200 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो यहाँ से फर्स्ट पार्ट का आंसर निकलेगा हमारा, आपको क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ ब्लॉक्स। तो देखो नंबर ऑफ ब्लॉक्स के लिए आप क्या करोगे, V से यानी वॉल्यूम ऑफ वुड अपॉन में V से वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, दोनों को डिवाइड करोगे आप। वॉल्यूम ऑफ वुड कितना आया था आपके पास 40,000 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक क्या है 200। सबसे पहले 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 2 की टेबल से रिड्यूस करते हैं, 2 2 जा 4। तो यहाँ से आपके पास जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स है वो कितने आ गए हैं 200। तो देखो आधा आंसर हमारा आ चुका है, क्योंकि सबसे पहले तो हमें यही पूछा था ना कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकालने थे, तो वो मैंने निकाल दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया 200 ब्लॉक का। तो देखो सबसे पहले हम जो सरफेस एरिया निकालेंगे TS से ऑफ 1 ब्लॉक का निकालेंगे, ठीक है 1 ब्लॉक का निकालते हैं। फॉर्मूला आपके पास क्या रहेगा TS से निकालने का, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस में HL। सारी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, 2 इंटू लेंथ कितनी है आपके पास 10 मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है 5 प्लस BH यानी ब्रेथ आपके पास कितनी है 5 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है आपके पास 4 प्लस में HL, हाइट कितनी है 4 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है 10। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 इंटू 10 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 50 आएगा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 20 आएगा, प्लस में 4 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 40 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में 2 इंटू, देखो इन सभी का टोटल 50 में आप प्लस करोगे, 50 में 20 ऐड किया 70 आया, 70 में 40 ऐड किया 110, और 2 को जब 110 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो ये तो आया है आपके एक ब्लॉक का, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, TSA ऑफ, हमारे पास कितने ब्लॉक्स आए हैं 200, तो 200 ब्लॉक इज इक्वल टू, जो 200 को मल्टीप्लाई कर दो, जो एक ब्लॉक का एरिया है आपका 220 से, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा 44,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास टोटल सरफेस एरिया आ गया है 200 ब्लॉक्स का, और ये है आपका फाइनल आंसर। 14th क्वेश्चन करते हैं। 14th क्वेश्चन में एक बिल्डिंग के डायमेंशंस दे रखे हैं, यानी लेंथ 30 मीटर है, ब्रेथ 20 मीटर और हाइट है 40 मीटर। तो आपको करना क्या है, इफ़ द वॉल्स साथ में फ्लोर है और रूफ है इस बिल्डिंग का, उसको रिपेयर करना है। किस किस को रिपेयर करना है, वॉल्स को रिपेयर करना है बिल्डिंग के, फ्लोर को रिपेयर करना है और रूफ को रिपेयर करना है। तो द कॉन्ट्रैक्टर आस्क फॉर ₹50 पर मीटर स्क्वायर। जो कॉन्ट्रैक्टर है जो इसको रिपेयर करेगा बिल्डिंग को, वो 1 मीटर स्क्वायर के 50 रुपये ले रहा है। तो आपको बताना है कि व्हाट विल बी द एस्टिमेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर फॉर दिस वर्क। तो कितना एस्टिमेट होगा कॉन्ट्रैक्टर का इस वर्क के लिए, आपको ये बताना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, यहाँ पे एरिया ऑफ वॉल्स। सबसे पहले निकालते हैं हम एरिया ऑफ वॉल्स। एरिया ऑफ वॉल्स निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू में हाइट। अब देखो क्वेश्चन में दे रखा, आपको पहले मैं लिख देती हूँ। लेंथ कितनी दे रखी है 30 मीटर, ब्रेथ कितनी दे रखी है, बी से ब्रेथ को डिनोट किया है 20 मीटर, और हमें हाइट कितनी दे रखी है, एच से हाइट को डिनोट कर रही हूँ 40 मीटर। तो देखो एरिया ऑफ वॉल्स निकालते हैं, इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ कितनी है 30 प्लस में ब्रेथ कितनी है 20, मल्टीप्लाई हाइट से करेंगे 40। अब देखो आपके पास क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 30 और 20 को प्लस करेंगे 50 और मल्टीप्लाई 40। जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एरिया ऑफ वॉल्स आया है वो आपके पास आ गया है 4000 मीटर स्क्वायर। अब देखो बात किसकी की, वॉल्स का तो एरिया निकाले, फ्लोर का एरिया निकालते हैं हम, क्योंकि फ्लोर को भी रिपेयर करना है। तो निकालते हैं एरिया ऑफ फ्लोर। फ्लोर का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे L इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी दे रखी है बिल्डिंग की 30, मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी दे रखी है 20। 30 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ फ्लोर आपके पास आ गया 600 मीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ रूफ, क्योंकि रूफ का भी हमें एरिया निकालना है, क्वेश्चन रूफ को भी रिपेयर करना है, तो उसका भी हमें एरिया निकालना पड़ेगा। तो सेम फॉर्मूला रहेगा L इंटू बी। अब देखो लेंथ क्या है 30, मल्टीप्लाई ब्रेथ क्या है 20, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 600 मीटर स्क्वायर। अब देखो ये, अब हम क्या करेंगे, इन सभी का टोटल एरिया के लिए आप इन तीनों को ऐड करोगे, किस किस को, एरिया ऑफ वॉल्स प्लस एरिया ऑफ फ्लोर प्लस एरिया ऑफ रूफ। तो देखो सबका एरिया ऑफ वॉल्स आपने निकाल रखा है 4000, प्लस में एरिया ऑफ रूफ आपने अभी निकाला 600, प्लस में एरिया ऑफ फ्लोर 600। एरिया ऑफ रूफ फ्लोर भी 600 है, एरिया ऑफ रूफ भी 600 है। तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो टोटल एरिया है वो आएगा 5200 मीटर स्क्वायर। अब देखो कॉन्ट्रैक्टर ने जो कॉस्ट बताई है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितनी बताई है, वो इज इक्वल टू ₹50। अब आपको कितना एरिया जो आया है एरिया उसकी कॉस्ट निकालनी है ना, तो कॉस्ट ऑफ 5200 मीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू 50 को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 5200 से, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा ₹2,60,000। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है कॉन्ट्रैक्टर की वो आ गई है, तो इसके ये आ गया आपका फाइनल आंसर 2,60,000।